एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूसी ने ब्रेल पे अटैक करना शुरू कर दिया है और ब्रेल उसके हमले को डॉज कर पा रहा था या ब्लॉक कर रहा था। ये सब देखकर लूसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लगातार हमला करने लगती है। वो बड़े बड़े आइस बॉक्स बनाकर हमला करती है जिन्हें ब्रेल तोड़ देता है। ब्रेल सोचने लगता है कि वो इस लड़की को मार नहीं सकता, उसे सिर्फ बेहोश करना होगा। वो तेजी से उन दोनों के बीच की दूरी को कम करता है और ये देखकर लूसी खुद को फायर से कवर कर देती है जिससे ब्रेल कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद उस पर फायर बॉल्स गिरनी शुरू हो जाती है। लूसी पूछती है कि क्या उसने पहले किसी विज़र्ड से फाइट की है, जिस पर ब्रेल का जवाब होता है नहीं। ब्रेल हमला करने की कोशिश करता है पर उसका कोई असर नहीं होता। लूसी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो हाई लेवल का स्पेल कास्ट करने लगती है जिससे ग्रेविटी भी काफ़ी बढ़ जाती है और ब्रेल उसे महसूस कर पा रहा था। उसे लगने लगता है कि वो अगर यहाँ पर रुका तो मारा जाएगा, लेकिन तभी लूसी अचानक रुक जाती है और कहती है कि वो बच्चों जैसी हरकत कर रही है क्योंकि वो बहुत हाई लेवल स्पेल कास्ट करने वाली थी। ये देखकर ब्रेल भी शांत हो जाता है और उससे लास्ट स्पेल के बारे में पूछता है। लूसी बताती है कि वो कंप्रेशन मैजिक था और अगर वो हिट करता तो वो मिडबॉल बन जाता। एंड ये सुनकर ब्रेल इतना खुश नहीं था। उसके बाद दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और उसी दौरान ब्रेल ये भी बताता है कि अब तक वो अपने डैड को हरा नहीं पाया है, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात थी। माफ़ी के तौर पर लूसी उसे अपनी मैजिक इंस्टीट्यूट में इनवाइट करती है जिसे ब्रेल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लूसी ये भी कहती है कि अगर उसके पास कोई नया मैजिक हुआ तो वो उस पर ज़रूर टेस्ट करेगी। ये सुनकर ब्रेल इतना खुश नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ब्रेल ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन तभी उसे फैसल मिलती है जो मैजिक कोर से पोशंस की डिलीवरी लेकर आई थी क्योंकि वही लोग उनके ऑर्डर की सप्लाई करते हैं। फैसल ब्रेल को भी एक पोशन देती है माफ़ी के तौर पर क्योंकि उसने अपने मास्टर को उसके बारे में बताया था और फिर उसे पता चलता है कि उसके मास्टर ने ब्रेल पर हमला किया था। शुरुआत में ब्रेल मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ मेडिसिनल हर्ब्स ही यूज़ करता है, ये एक लग्जरियस आइटम था, लेकिन फैसल के इंसिस्ट करने पर वो उसे ले लेता है। फिर वो पूछने लगता है कि लूसी जैसी इतनी यंग दिखने वाली लड़की क्या सच में कमांडर है, ऊपर से वो इतनी स्ट्रांग भी है। मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझ पर लगातार फायर बॉल्स और आइस बॉक्स के हमले हो रहे थे। इस पर फैसल बताने लगती है कि लूसी की एक्चुअल एज किसी को भी पता नहीं है क्योंकि वो मैजिक का यूज़ करके खुद को यंग रखती है। साथ ही वो बहुत ही स्पेशल विज़र्ड भी है क्योंकि कोई भी नॉर्मल विज़र्ड उसकी तरह लगातार स्पेल कास्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ वूशिया आ जाती है जो फैसल को डिलीवरी के लिए थैंक यू बोलती है। उसके बाद फैसल वहाँ से चली जाती है, लेकिन वूशिया को ब्रेल से थोड़ा काम था। फिर दिखाया जाता है कि लेंड्रे ब्रेल के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लाई थी एडवेंचर गिल्ड की तरफ से, जहाँ उसे रॉकी एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देनी थी क्योंकि वो लोग जल्द ही डंजन अटैक करने वाले हैं। एंड ये सुनते ही ब्रेल को अपने पास्ट की याद आ जाती है जब वो यंग था और एक डंजन में चला गया था, ये सोचकर कि मॉन्स्टर पार्ट्स से अच्छे पैसे मिल सकते हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो उसे कोई ट्रेजर भी मिल सकता है। लेकिन वह बुरी तरीके से मार खाने के बाद वो वहाँ से भाग गया था। वूशिया भी बताने लगती है कि ये उसके एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस बीच उन दोनों लड़कियों के बीच में टेंशन भी साफ दिख रहा था जबकि दोनों सेम ही बात कर रही थी। वो लोग ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर वो नहीं चाहता तो मना कर सकता है, लेकिन वो खुद से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार मास्टर की बात सुन तो लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रेल को एडवेंचरर गिल्ड में दिखाया जाता है जहां उसकी मुलाकात लूसी से होती है। लूसी उसे कंफर्टेबल होने के लिए कहती है, जिसे सुनकर ब्रेल सोचने लगता है क्या ये उसका घर है। लूसी बताती है कि वो उससे मिलने ही आई है और तभी हमारा इंट्रोडक्शन होता है नीडस से, जो कि फिलहाल गिल्ड मास्टर है। वो बताता है कि लूसी और लेंड्रे दोनों ने ही उसे रिकमेंड किया है। ये सुनकर ब्रेल भी हैरान हो जाता है। ब्रेल ये बताने की कोशिश करता है कि उसने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। वो लोग अपने काम की बात शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी गिल्ड मास्टर का असिस्टेंट मेगन बोलने लगता है कि वो लोग इस एडवेंचर को ऐसे ही ज्वाइन नहीं करने दे सकते क्योंकि ब्रेल के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर ब्रेल को लगने लगता है कि मेगन तो जैसे उसके लिए सेवियर है, लेकिन लेंड्रे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके मास्टर पर शक कर रहा है। दूसरी तरफ लूसी भी बोलने लगती है, क्या तुम्हें मेरे वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं है। इस पर मेगन बताता है कि एडवेंचर का जो पोस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कई लोगों की जान खतरे में होती है। ये सुनकर
गिल्ड मास्टर भी बोलने लगता है, तुमने सही कहा, तो फिर सजेशन दो कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी ओर ब्रेल मन ही मन सोच रहा था, प्लीज़ मेरे लिए मना कर दो, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि मेगन ये बोल देता है कि उसका लेंड्रे के साथ एक डुअल होना चाहिए जिससे उसकी एबिलिटी का अंदाज हो जाएगा। यह सुनकर सभी लोग उसकी बात पर एग्री कर लेते हैं। इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफ़ी सारे स्पेक्टेटर्स आ चुके होते हैं क्योंकि एक ब्लैक रैंक एडवेंचर को एक्शन में देखना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर को एक्शन में देखना कोई छोटी बात नहीं होती। लेंड्रे बताने लगती है कि वो काफ़ी एक्साइटेड है और अब वो फाइनली अपनी फुल स्ट्रेंथ में उसके साथ मुकाबला कर सकती है। तभी सीन कट होता है और हमें लेंड्रे के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने मॉम डैड के साथ ट्रैवल कर रही थी क्योंकि उसके डैड एक मर्चेंट थे और इस वजह से उन्हें हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन तभी उन पर एक बीस्ट ने हमला कर दिया था और उसकी मॉम ने उसे अचानक रिवर में फेंक दिया था और उसके पेरेंट्स वहां पर बच नहीं पाते। इसके बाद ब्रेल लेंड्रे को रिवर से उठा लेता है जहां उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। जब लेंड्रे को होश आता है तब ब्रेल उसे उसका नाम पूछता है और उसके बारे में पूछता है, जिससे उसके पेरेंट्स कहाँ पर है। ये सुनते ही लेंड्रे के सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है क्योंकि उसे वही डरावनी मेमोरीज याद आने लगती है। लेंड्रे खाना भी बहुत कम खाने लगी थी एंड ब्रेल डिसाइड करने लगता है कि वो लेंड्रे का ख्याल तब तक रखेगा जब तक उसे कोई न्यू फैमिली मिल नहीं जाती। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लेंड्रे ब्रेल को ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती है। उसी दौरान ब्रेल उसे भी इनवाइट करता है और लेंड्रे ज्वाइन भी कर लेती है। उसके बाद ब्रेल उसे शॉर्ट्समैनशिप सिखाने लगता है और ट्रेनिंग के चलते लेंड्रे ठीक से खाना भी खाने लगती है। थोड़े समय बाद वो ब्रेल के डोजो में भी ज्वाइन हो जाती है। ब्रेल उसे सजेस्ट करता है कि वो ट्विन स्वॉर्ड्स का यूज़ करे क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कुछ समय बाद एक फैमिली लेंड्रे को अडॉप्ट कर लेती है। इवन दो वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ब्रेल पर बोझ बनने। कुछ सालों बाद वो एक गोल्ड रैंक एडवेंचरर बन जाती है, वो भी बहुत यंग एज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। उसका एक पार्टनर उसे पूछता है कि वो आखिर एडवेंचरर क्यों बनना चाहती है, जिस पर वो जवाब देती है उसे दुनिया देखनी है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ बैंडिट्स आ जाते हैं एंड उन्हें देखने के बाद लेंड्रे एकदम से उन सभी की बैंड बचा देती है एंड मन ही मन वो एक और रीज़न बताती है कि वो लोगों की मदद करना चाहती है एंड उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो किसी और के साथ होने नहीं देना चाहती थी। एंड तभी हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेंड्रे एकदम से रेडी हो गई थी फाइट करने के लिए क्योंकि वो 20 साल के बाद अपने मास्टर से फिर से फाइट करने वाली थी। यहाँ तक कि वो डोजो स्टाइल में ग्रीट भी करती है, जिसे देखने के बाद ब्रेल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। उनका मैच शुरू होता है एंड लेंड्रे अचानक से लगातार ब्रेल पर हमला करना शुरू कर देती है एंड ब्रेल बस उसको डॉज कर रहा था या फिर ब्लॉक कर रहा था। लेंड्रे के स्पीड एंड पावर देखने के बाद ब्रेल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इवन लेंड्रे भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपने मास्टर के साथ फिर से फाइट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेल उसकी तारीफ भी करता है एंड वो एकदम से लेंड्रे के हाथ से स्वॉर्ड गिरा देता है, फिर लात मारते हुए उसे भी गिरा देता है एंड ब्रेल ये मैच जीत जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये बुड्ढा है कौन एंड ऊपर से एक ब्लैक रैंक से जीत कैसे गया। ब्रेल बताता है कि कैसे उसको फ्लो दिख गया था और उसका जो लेफ्ट हैंड का हैंडलिंग था वो अभी भी इतना परफेक्ट नहीं था और इसी के चलते वो उसे हरा पाया, वरना उसके जीतने के कोई भी चांसेस नहीं थे। एंड तभी मेगन उससे माफ़ी मांगने लगता है, जो देखकर ब्रेल उसे चिंता करने के लिए मना करता है एंड उसके साथ ये डिसाइड हो जाता है कि ब्रेल की रुकीज़ के साथ ट्रेनिंग होगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर 3 रुकीज़ के साथ वो लोग एक डंजन में जाने वाले थे, वो भी ट्रेनिंग के लिए। अंदर जाने के बाद वो तीनों रुकीज़ गोब्लिन्स को मारने लग जाते हैं एंड मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए वो लोग एक मैजिक आइटम का भी यूज़ कर रहे थे। एंड फाइनली वो लोग डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में आ जाते हैं एंड अजीब तो बात ये थी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम मॉन्स्टर्स थे और तभी ब्रेल एकदम से कुछ सेंस करता है और दूसरी तरफ वो मैजिक आइटम भी टूट जाता है। ब्रेल सबसे सामने वाले बंदे को वार्न करता है लेकिन वो लोग कुछ कर दे, अचानक से वहाँ पर एक क्लॉ आ जाता है एंड वो बंदा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। ब्रेल एंड लेंड्रे एकदम से उन सभी के सामने आ जाते हैं और हमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर एक ग्रिफिन आ चुका है जिसको ये लोग जेनोग्रेवल बोलते हैं और उसी के कारण वहाँ पर काफ़ी कम मॉन्स्टर्स थे और वो लोग एकदम फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।